अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ मिथिलेश गुप्ता और ये है हमारा खास शो अपना टाइम आएगा। और मेरे साथ है इस वक्त युवा। और इस बार अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पहली बार वोट देने वाले युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसलिए इस बार हम बात करेंगे युवाओं से, आखिर युवाओं के मन में मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर क्या चल रहा है और युवा किन मुद्दों पर अपना मतदान करते हैं। अब अगर मतदान की बात करें तो राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो भली भांति जानते हैं कि जब तक युवाओं का साथ नहीं होगा तब तक वो सत्ता नहीं बना सकते। यानी सरकार बनाने के लिए युवाओं का साथ बहुत जरूरी है और ये युवा देश के भविष्य है। तो हम युवाओं से बात करेंगे आखिर इस बार इनके मन में क्या चल रहा है और किन मुद्दों में ये पहली बार अपना मतदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि पहली बार आप वोट डालने जा रहे हैं, किन मुद्दों में आप अपना मतदान करेंगे? देखिए, एज अ युवा, एज अ यंगस्टर मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, क्योंकि हम लोग जो 3 साल अपने टाइम देते हैं कॉलेज के लिए, सो हमारे लिए अगर हम मध्य प्रदेश शासन से अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं तो मध्य प्रदेश में इतनी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि हमको दूसरे स्टेट्स में ना जाना पड़े और हम मध्य प्रदेश को इतना स्ट्रांग बनाए कि हमको फॉरेन कंट्रीज में ना जाना पड़े। और अगर फॉरेन कंट्रीज तक अगर हम जाने की उम्मीद भी रखते हैं तो उसका जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाए हमारे लिए। दूसरी बात है, एज अ विमेन मैं सिक्योरिटी का कहना चाहूंगी कि आजकल क्राइम्स इतने बढ़ रहे हैं। उज्जैन का सुना होगा, दिल्ली का सुना होगा, इंदौर में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनके पास में लिक्विड वाइन शॉप्स रहती हैं। तो उसके हालातों के कारण जो युवा हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो काफी अनकंफर्टेबल फील करती है रात में बाहर निकलने के लिए। तो मैं चाहूंगी कि उस पर भी थोड़ा हाईलाइट इंपॉर्टेंस दें। आप किन मुद्दों में अपना मतदान डालने वाली हैं? एज ए यंगस्टर आई फील कि एजुकेशन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो मतलब यंगस्टर्स को और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे बढ़ने की, वो। और एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट और सेफ्टी और डेवलपमेंट इज अ वेरी बिग इशू इन आवर कंट्री। मतलब हो रहा है डेवलपमेंट, बट उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और तो अच्छा। इंतजार कितना था मतदान करने का, वोट डालने का इंतजार कितना था? वो तो मतलब शुरू से ही ऐसा हमने देखा है कि सब लोग वोट डालने जा रहे हैं, बट हम लोग तो अपना टाइम आ गया है। अब तो हमारा टाइम आ गया है कि अब हम भी वोट डालेंगे। बट हाँ, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि हाँ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है कि हमारा एक वोट बहुत ज्यादा मायने रखता है कि एक वोट भी चीजें इधर से उधर कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक वोट मायने रखता है। अच्छा, अभी तक तो आप लोगों ने सुना होगा कि राजनीति को लेकर बातचीत की जाती है कि अब चुनाव आ रहा है, नेताजी आएंगे, नेताजी तमाम वादे करेंगे। तो इन वादों को अभी तक आपने सुना था कि आपके परिवार के लोग मतदान डालने जाते थे, वोट डालने जाते थे, तो देखा कि नेताजी घर तक आते थे। हाँ। अब इस बार तो आप भी वोट डालेंगे। हाँ। तो क्या लगता है कि वो स्थानीय मुद्दे क्या हैं, क्या होना चाहिए? विकास की हम बात करते हैं तो विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब ऐसा सिर्फ विकास मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया और रोड बना दी, मतलब ये सिर्फ पार्ट है डेवलपमेंट का। एज अ होल डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट में हर चीज आती है कि मतलब सब लोगों का विकास हो। कि ऐसा एक कोट चलता है कि रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब सबका साथ में विकास होना चाहिए। लग रहा है अभी तक विकास हुआ है? सर, विकास के मायने क्या हैं ये डिपेंड करता है। मतलब विकास हम किस नजरिए से देख रहे हैं, व्यक्ति का विकास या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स इनका विकास। जैसे स्मार्ट सिटी का मुद्दा है, स्मार्ट सिटी बोलते हैं सरकार का प्रोजेक्ट है। मेरा ये मानना है स्मार्ट सिटी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से बनती है या स्मार्ट लोगों से बनती है। ना सिर्फ इस पे फोकस किया जाए कि हम पब्लिक सेक्टर में कंस्ट्रक्शन अच्छा करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें, फैसिलिटीज अच्छी पहुंचाएं। एज पीपल, एज सिटीजन ऑफ कंट्री, कहीं ना कहीं सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम उनमें ऑब्लिगेशंस लाएं, ड्यूटीज उनको अच्छे से बताएं, ताकि अगर पब्लिक स्मार्ट रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट रहे तो सिटी स्मार्ट बनेगी। और जहां तक कैंडिडेट्स की बात है तो एज अ फर्स्ट टाइम वोटर हमें तो देखिए कैंडिडेट्स के बारे में अभी इतना नॉलेज नहीं है। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे जितना जानने मिलता है मेरे परिवार वालों से जानने मिलता है। मेरे पिताजी को कभी कहते सुन लिया, अरे इस बार उसका अच्छा पावर है, इस बार लग रहा है उसकी सरकार बनेगी, इस बार लगता है इनकी सरकार बन सकती है। As a candidate, one should try to reach every single person in a constituency. As a youth also, they should ensure कि हम उनसे कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तभी मुझे मालूम पड़ेगा ना कि मेरे क्षेत्र का जो कैंडिडेट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो क्या चाहता है, हमारे ऑब्जेक्टिव उसके ऑब्जेक्टिव कैसे मिल रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स तो को आपका युवा क्या चाहता है? सर मेरा तो यही कहना है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत होनी चाहिए। अगर हम हमारे जीवन के इस पॉइंट पे होते हैं कि नेक्स्ट हमें वर्ल्ड को फेस करना है, हमें काम करना है, हमें किसी ना किसी तरीके से कंट्री पे कंट्रीब्यूट करना है। अगर हमारे पास अफसर ही नहीं होंगे तो हम कैसे? अच्छा, क्या कुछ युवाओं के मन में कंफ्यूजन भी रहता है कि जैसे इन्होंने कहा है कि पेरेंट्स जो सोचते हैं, पेरेंट्स जिसकी बात करते हैं कि ये कैंडिडेट अच्छा है, ये पार्टी अच्छी है, तो क्या कंफ्यूज होते हैं इससे युवा की सेट रहता है कि यार हमें तो वोट डालना है, इसको डालना है? नहीं सर, कंफ्यूजन हर किसी को रहता है, युवाओं को भी रहता है और बड़े लोगों को भी रहता है। ऐसा चला आता है कि अगर हमारी फैमिली एक पर्टिकुलर नेता को, एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को वोट देती है तो कहीं ना कहीं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी उनको वोट दें। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ पार्टी पे हम लोग फोकस ना करते हुए हम एज अ पर्सन पे फोकस करें कि वो पर्टिकुलर पॉलिटिशियन है या नेता है, वो कैसा काम करते हैं। पार्टीज ने कितने काम किए वो एक बात अलग हो जाती है। फिल्मों का, वेब सीरीज का, या आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया, इसका भी फर्क पड़ता है चुनाव में? जी सर, बहुत फर्क पड़ता है कि कभी कभार फिल्मों में लाइक इनडायरेक्टली पॉलिटिशियंस, इनडायरेक्टली जो राजनीतियां हैं, हर चीज को फोकस किया जाता है, तो इन सब से काफी फर्क पड़ता है। अच्छा, राष्ट्रवाद, सनातन पे लगातार हमला हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं, ऐसे मुद्दे भी नजर आते हैं चुनाव में, आपने देखा होगा सर। इन मुद्दों को या ये जो बातें आती इसको युवा कैसे लेता है, इसके बारे में युवा क्या सोचता है? सर देखिए, सनातन, राष्ट्रवाद, ये सारे जो टॉपिक्स है काफी सेंसिटिव टॉपिक्स है, काफी जो इंडिया एज अ कंट्री, कल्चरल कंट्री है, उसको काफी कनेक्ट करते हैं। सो ये टॉपिक्स ना जानबूझ के छेड़े जाते हैं ताकि ऑडियंस, ताकि जो हमारे वोटर्स है वो इकट्ठे हों। लेकिन जो युवा हैं ये आजकल की सोच नहीं रखती है, सब ये डेवलपमेंट में सोचती है और अपने बारे में सोचती है। तो अगर कल्चरल चीजें हैं, जैसे सनातन की चीजें हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होना है, किन मुद्दों में आप मतदान डालने वाले हैं? पहली बात तो ये कि जो मेरे पहला वोट है मेरा, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं यही देखूंगा कि जो उम्मीदवार हो गए वो वादों पे अमल करे और झूठे मूठे वादे ना करे। जो बहुत उम्मीदवार करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो करते नहीं है और जो करे उनको ही मैं वोट डालने की सोचूंगा। और मेरा जो फील्ड है, मैं मॉडलिंग में ट्राई करना चाहता हूँ, तो उनके लिए भी वो इजी हो मेरे लिए, ना कि मैं अगर एमपी का हूँ तो मेरे को एमपी में ही सारी सुविधाएं मिले, मुझे दूसरी स्टेट्स में जाने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि अभी अगर मेरा मॉडलिंग में फील्ड है तो मेरे को मुंबई जाने की जरूरत ना पड़े, मेरे को सारी चीजें ऑलमोस्ट एमपी में प्रोवाइड हो, तो मैं वही चीज देखूंगा, सारी चीजें देखूंगा। और मैं काफी ज्यादा एक तरह से खुश भी हूँ, एक्साइटमेंट भी है कि भाई पहला वोट है, तो बिल्कुल। नेताजी, कौन से नेताजी युवाओं को पसंद है? युवाओं को तो अभी ज्योतिराज सिंधिया पसंद आ रहा है, क्योंकि वो यंग भी है। और को मामा पसंद है कि नहीं? मामा पसंद है, लेकिन वो यूथ में नहीं आता, वो 20 साल से अब काम कर रहे हैं, तो अब लीडर को चेंज करते रहना चाहिए ताकि डाइवर्सिटी बनी रहे, सब अच्छे से। क्या लग रहा है फिर आप लोगों को कि इस बार चुनाव में किन किन मुद्दों पर वोट होने वाला है? क्या कुछ आप लोगों ने सुना है, क्या आप लोगों ने अभी तक देखा है? चुनाव बहुत नजदीक है और बहुत ही नजदीक समय में अब युवा क्या सोच रहा है, युवाओं के मन में क्या चल रहा है? जी सर, मैं बताना चाह रहा था कि आजकल के जो युवा हैं, ठीक है, उनको थोड़ी यूनिक जो फील्ड्स हैं वो पसंद आती है। जैसे जर्नलिज्म के जो बच्चे हैं वो आजकल फ्रीलांसिंग ज्यादा पसंद करते हैं। मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ, मैं वीडियो एडिट करता हूँ, ये वो। तो एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पर ज्यादातर सिर्फ उनसे ही बात करी जाती है जिनकी एक स्टैब्लिश जॉब हो या फिर सरकारी हो या फिर वो हो। तो फ्रीलांसर्स जो रहे उनको एक अच्छा कुछ मिलना चाहिए सरकारी तरफ से, जो सरकार निकालती है। फ्रीलांसिंग पे अपन सिर्फ अभी तक ये देखते हैं कि जो अपने ऑनलाइन चीजें होती हैं, ठीक है, वो सबसे कम है अगर देखा जाए तो। पर जो फ्रीलांसर है उनकी तरफ कुछ आगे बढ़ा तो सर जरूर उस मुद्दे पे जरूर वोटिंग होगी। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फ्रीलांसिंग, कुछ लोग उनसे बातचीत ही करेंगे कि अपना टाइम आएगा और टाइम आ चुका है। जी सर। तो क्या है इस बार टाइम में? सर जैसा नरेश ने बोला कि सभी को जैसे कि वोट है तो वोट मांगने तो आ जाते हैं, हाथ जोड़ने, और उस पर अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो वो अपना काम भी करें। तो युवाओं को लगता है कि जब इस बार अगर चुनाव है तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, नेताजी नजर आएंगे, हाथ जोड़ते, पांव जोड़ते, खूब वादे नजर आते हैं। जी सर। सर वही तो कि जब वादे तो कर लेते हैं पर वादे पूरा नहीं करते वो। कि अभी भी चुनाव में पहले वाली जो स्थिति है कि अभी भी वोटर्स को प्रलोभन दे दो, कोई वादे कर दो, समझा लो, ऐसा नजर आता है? मैं ये नहीं मानता पहले जैसी स्थिति है अभी, क्योंकि पहले लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते थे और कंपेयर टू अभी युवा बहुत ज्यादा शातिर है।
इन्होंने बिल्कुल बड़ी बात कही, कहा कि अब युवा समझदार हैं, युवा छोटी मोटी बातों में नहीं फंसने वाले हैं। सर युवा समझदार है ये डिपेंड करता है युवाओं पे ही, कौन कितना समझदार है। हर कोई युवा पॉलिटिकल नॉलेज नहीं रखता है। यहाँ तक कि मुझे भी इतना पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है कि मैं पर्टिकुलर किसी राजनेता या पार्टी के बारे में बोल सकूं। तो उनका अच्छा, लेकिन युवा ये तो समझता है ना कि इस बार वोट किन मुद्दों पे देना है, किन्हें वोट देना है, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार हमारा होता है। तो युवा को तो अपनी ताकत पता है ना। हाँ सर, युवा सबसे पावरफुल एक पिलर बोल सकते हैं नेशन का होता है। मेरे हिसाब से मतलब जो युवा है छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। इतने साल से अगर हम लोग एक्साइटेड हैं, हम 10 साल की उम्र से एक्साइटेड होते कि नहीं अब हम भी वोट देंगे, तो सब चीजें ऑब्जर्व करते कि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक कोई राजनेता क्या चीजें करता है, तो हम ऑब्जर्व तो करते हैं धीरे धीरे, और फिर जब हमारा टाइम आता है तो फिर हम वोट देते हैं। इनसे पूछते हैं कि अपना टाइम आ गया है, और अगर बात करें युवाओं को, तो क्या युवा जो हैं अब अपने भविष्य को देखते हुए वोट डालते हैं, रोजगार की जो चीजें मुद्दे आते हैं उसको देखकर डालता है, कि या युवा के परिवार में जो लोग आज तक रहा कि जो बीजेपी के समर्थक हैं बीजेपी को वोट डाल दिया, कांग्रेस के परिवार के लोग हैं कांग्रेस को वोट डाल दिया, ऐसा है या कि आप युवा कुछ अलग सोचता है? सर असल में बात यह है कि जो युवा उम्र है उसमें बहुत ज्यादा हम इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं। हम बहुत जल्दी किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इस बात का हर पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है कि ऐसे कौन से मुद्दे लाए जिससे हम युवाओं को इन्फ्लुएंस कर सकें। अगर पार्टियां ऐसे मुद्दे लाएं जो जेन्युइनली काम के हैं और बजाय उसके कि हम कैसे युवाओं का ध्यान भटका दें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो युवा की शक्ति है, जो हम बोलते हैं किसी भी देश में युवा जो शक्ति होती है सबसे बड़ी होती है, उसका इस्तेमाल काफी अच्छे से हो सकता है अगर सही मुद्दों पे ध्यान दिया जाए। तो ऐसा लगता है कि आपको कि युवाओं की जो शक्ति है, ये बात जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो बेहतर समझते हैं, इसलिए सोशल मीडिया यानी जो हम कहते हैं उसका टूल किट का हिस्सा बना रहे हैं? बिल्कुल सर, बहुत बहुत बेहतर समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि युवाओं को कौन सी चीज ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि अभी आपने पूछा था सोशल मीडिया वगैरह, सिनेमा वगैरह। सिनेमा को तो कहा ही जाता है समाज का दर्पण, तो वो उसको इतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हमारा जो मुद्दा है, सही गलत जो भी है, वो मैनिपुलेट या जो भी मतलब जो भी रीजंस है, वो कहीं ना कहीं उसको यूज कैसे करने की युवा हमारे से इन्फ्लुएंस हो जाएं और वोट ज्यादा मिले, इसका जरूर ध्यान रखते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो गलतियां हैं, मतलब कि फिर हम सोचते हैं कि इस बार वोट डाल दिया, गलत वोट डाल दिया, या अगली बार बेहतर आदमी डालेंगे, तो लगता है कि ये जो वोट है इसे बड़ा सोच समझ के डालना चाहिए, क्योंकि ये जो एक गलती है फिर वो 5 साल के लिए इंतजार करना पड़ता है। हाँ, ये भी सही है कि हमें देखना चाहिए कि किस इंसान को हमें वोट देना है, किस इंसान को नहीं, लेकिन अपनी भी इच्छाएं होती है कि किस तरह हम किसी सही इंसान को दे पाते हैं या नहीं दे पाते, और अपनी इच्छाएं भी होती है कि यूथ के, आज के यूथ को ये भी जानना पड़ता है कि कैसे हम उस तक अपनी ख्वाहिश भी होती है कि कहाँ तक हमें अपना बेनिफिट मिलेगा। सोचते भी नहीं कि किस इंसान को हमें देना चाहिए, किस इंसान को नहीं देना चाहिए, वो परखते भी है, क्योंकि अपनी लाइफ बेहतर करनी है और उससे आगे भी बढ़ना है। तो पूछते क्यों युवा वोट डालने के पहले क्या कुछ देखता भी है कि किस कैंडिडेट को वोट डालने जा रहे हैं, कौन कौन से कैंडिडेट इस समय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या ये सब चीजें भी युवा देखता है कि नहीं? जी जरूर, युवा को ये चीजें देखनी पड़ती है। हाँ। जी सर, मैं बताऊं कि जैसे मैंने अभी बोला आपको फ्रीलांसिंग का, तो युवा के पास बहुत सारे मुद्दे रहते हैं जो बात करना चाहते हैं, और उस हिसाब से वो देखता है कि किस किस ने क्या क्या स्पीचें दी हैं और किस किस ने उनके मुद्दों को देखा है। तो जब वो देखता है उस हिसाब से वो लगाता है उसका अंदाजा कि कौन अपने लिए क्या कर सकता है, और उस हिसाब से वोट देता है युवा। ज्यादातर मैंने ये चीजें करी है और मैंने खुद परखी है। अच्छा जी, वोट डालने जाएंगे? हाँ, इतने साल से इसीलिए वेट कर रहे थे हम कि अब 18 के हो गए हैं और अब हम वोट देंगे। बहुत टाइम से हमें इंतजार था, अब जाएंगे वोट। चुनाव नजदीक है। मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है आपको कि मध्य प्रदेश इस समय किन मुद्दों में ज्यादा चर्चा चल रही है, कुछ सुना है आपने? हाँ, जैसे कि डेवलपमेंट का तो एक मैटर है ही, लेकिन एक हिंदुत्व को लेके भी एक लहर है, जिसमें जितने भी कॉरिडोर बन रहे हैं, जैसे कि उज्जैन कॉरिडोर बनने के बाद ओमकारेश्वर कॉरिडोर, दूसरे कॉरिडोर, हिंदुत्व के मुद्दे भी आगे बढ़ने वाले हैं, और डेवलपमेंट तो 20 साल से हो ही रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार शिकागो की सड़कें मध्य प्रदेश से खराब है, मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिकन स्टेट शिकागो से भी अच्छी है, तो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस इस बार फिर हारने वाली है, और ऐसा हो रहा है कि जीत भी सकती पर हारेगी मेरे ख्याल से। क्यों, क्या लगता है क्यों आपके नजरिए से क्यों हारेगी, और बीजेपी क्यों जीतेगी? बीजेपी पिछले 20 साल से जीतती आई है, और
कांग्रेस का वही झूठे वादे, पिछले बार भी उन्होंने झूठे वादे करे थे कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन किसानों का कर्जा और बढ़ गया और ये रिपोर्ट के अनुसार है। क्या लगता है आपको महिला सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट है इस चुनाव के लिए? बिल्कुल, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वोट है वो सिर्फ बॉयज नहीं देते, गर्ल्स भी देती है, वुमेन्स भी देती हैं, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महिला की सुरक्षा कहीं भी अभी भी आज कहीं ना कहीं पीछे है ही है। जैसे अगर हम बात करें उज्जैन में भी जो केस हुआ था, जो बच्ची का जो केस हुआ था, उसको लेके वो जो केस उठा वो उसका कुछ भी निवारण ही नहीं निकला, मतलब वो इतनी जल्दी शांत हो गया, लोगों ने उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ये भी आपको लगता है कि अब महिलाओं का जो दायरा है चुनाव में भी वो बढ़ना चाहिए? हम देखते हैं कि महिलाओं की संख्या कम रहती है, पुरुषों की संख्या ज्यादा रहती है, लगता है कि अब आप लोग को भी बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे देश बढ़ रहा है, जैसे देश में डेवलपमेंट हो रहा है, मध्य प्रदेश में ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से महिलाओं का भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक महिला पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा अगर महिलाएं रहेंगी तो वो लोग महिलाओं की जो दिक्कतें है, जो सुरक्षा, उस पर और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं दे सकते, दूसरे जो हमारे पॉलिटिशियंस है जो अभी है वो नहीं देते, वो देते हैं, बट वो सिर्फ उनके ही लेवल तक दे पाते हैं। एक चीज अक्सर देखी जाती नजर भी आता है कि महिला पार्षद बनती हैं तो पति काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाई महिला पार्षद पति बैठक में आ चुके हैं, हम भी देखते हैं। अगर इंदौर की बात की जाए तो कई बार ऐसा हो रहा नजर आता है। विधायक मैडम जी बन जाती हैं तो पता चला कि काम हस्बैंड कर रहे हैं। तो क्या लगता है इसमें बदलाव होना चाहिए ना? नहीं, इसमें बदलाव की क्या जरूरत है? नहीं लगता है कि जो महिलाओं का अधिकार दिया है, आप विधायक बनकर आए, पार्षद बनकर आए, तो फिर अधिकार भी आपका है, हर जगह सामने खड़े होके आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ, कुछ प्रतिशत सहमत हूँ, कुछ प्रतिशत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि अगर काम यहाँ पे 50-50 कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसपे शायद महिलाएं इतना नहीं अगर नहीं सोच पाती हैं तो वो अपने हस्बैंड्स की मदद ले लेती है, बहुत नॉर्मल है ये। तो मैं कुछ सहमत हूँ, कुछ प्रतिशत सहमत नहीं हूँ इस बारे में। युवाओं का हक है ये, बिल्कुल है। महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कहेंगे? बड़ा विवाद चला है पूरे खूब की, हमने श्रेय लिया, बीजेपी ने लिया, कांग्रेस ने अपनी बात रखी। लगता है कि ये सब मुद्दे भी चुनाव के होते हैं, इसमें फायदा मिलता है? देखिए, ऐसा है कि चुनाव के टाइम पे जितने भी मुद्दे उठते हैं वो सब चुनाव से रिलेटेड ही रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसा हर एक पार्टी जो है वो कोशिश करती है कि कोई भी मुद्दे में हम लोग हाईलाइट हो जाए, ताकि जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स यानी जो हमारा पद है वो हमारे हाथ में आ जाए। तो मेरा ऐसा मानना है। एक चीज है कि जो युवा है वोट डालने के पहले क्या ये कंफ्यूज रहता है कि माँ बाप से बात करके जाता है कि पापा आप किसमें डाल रहे हो, मम्मी किसमें डाल रहे हो, हम इसी में डाल देंगे वोट? देखिए, ऐसा जो फर्स्ट टाइम जो वोट देते हैं उनके लिए एक रहती है क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो लोग अपने घर पे पूछते हैं। जैसे अगर उनके घर पे सब बीजेपी दे रहे हैं तो वो भी बीजेपी देंगे। पर एक बार जैसे मैंने जब पहली बार वोट दिया था, मेरे साथ भी सेम चीज थी, बट अब मुझे समझ में आने लग गया है कि मुझे उन्हें ही वोट देना है जो एक्चुअल में हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, जो एक्चुअल में उस चीज के पापा किसी और को दें, लेकिन मतलब मेरी फैमिली में है कि पापा का अगर है एक सपोर्ट तो वो उन्हीं को देंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बट मेरा वैसा नहीं है। मैं ये देखती हूँ कि नहीं, कौन सी पार्टी हमारे देश के लिए और हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन अच्छा स्टेप ले सकती है। अच्छा, एक चीज और है, परिवारवाद बड़ा मुद्दा है। परिवारवाद लगता है कि परिवारवाद खत्म हो जाना चाहिए? हाँ, खत्म हो ही जाना चाहिए। परिवारवाद तो पॉलिटिक्स में अब बहुत है। और जैसे कि घर पे भी बहुत है, जैसे कि इन्फ्लुएंस में आके हम वोट कर देते हैं। घर वाले जो इन्फ्लुएंस देंगे हमको, हम उसी को ही वोट करेंगे ना। और जैसे कि इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत बुरा इन्फ्लुएंस करती है आजकल की युवा को। कुछ भी बोल देती है, हम कुछ भी मान लेते हैं, हम कुछ रिसर्च करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो मुझे युवाओं में की बात की जाए तो कौन से युवा नेता जिसे आप लोग सुनते हो, सोशल मीडिया में आप लोग देखते हैं? एक तो योगी जी युवा नेता है, 50 साल के हुए हैं अभी। एक ज्योतिराज सिंधिया है। राहुल गांधी भी हैं, पर वो अब युवा है नहीं। अब अच्छा, युवा राहुल गांधी को युवा नहीं मानते? नहीं, क्योंकि आप मानती हैं? राहुल गांधी को नहीं, मैं इतना नहीं। आप मानती हैं? नहीं, क्योंकि वो 50 साल ऊपर हो चुके हैं। अब युवा तो 30-40 साल का होना चाहिए ना, क्योंकि वो उनकी मेंटेलिटी वही पुरानी वाली मेंटेलिटी होगी। लगता है कि जो केंद्र के मुद्दे हैं, वो केंद्र के मुद्दे भी प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव के मुद्दे बन जाते हैं। सर, केंद्र के मुद्दे तो मतलब प्रदेश में बनेंगे ही ना, बनेंगे। हाँ। तो अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि जो महिला है, महिलाओं को भी अब राजनीति में आना चाहिए, युवाओं को भी आना चाहिए। आप युवा क्या सोचते हैं, राजनीति में युवाओं को आना चाहिए कि नहीं? सर, युवाओं का आना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस्ड है। पहली बात, मतलब पॉलिटिक्स में आने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए पुरानी राजनीति का। हाँ, अगर कोई बहुत डीप नॉलेज रखता है तो उसके लिए वेल एंड गुड है। बाकी राजनीति तो अगर हम युवा नेता किसे युवा नेता मानते हैं अभी? सर, ये कहना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। जो वचन पत्र होते हैं कि बीजेपी बनेगी तो हम ये करेंगे, हम युवाओं को ये फायदा देंगे, तमाम वचन पत्र होते हैं।
कांग्रेस के भी वचन पत्र सभी राजनीतिक दलों के होते हैं। क्या लगता है कि युवा उस वचन पत्र पे कितना भरोसा कर पाते हैं, कितना करते हैं आप लोग? सर ये तो मतलब उस पार्टी का जो पिछला काम रहा होगा उसको देखकर ही बताया जा सकता है कि पिछली बार उनके वचन पत्र में क्या था, उसमें से उन्होंने कितनी बातें पूरी करी नहीं करी, और इस बार वचन पत्र में क्या है। और कहीं ना कहीं उससे पार्टी का ऑब्जेक्टिव पता चलता है कि वो किन मुद्दों पे फोकस कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं अगर वो सत्ता में आते हैं तो वचन पत्र कहीं ना कहीं बिल्कुल मायने रखता है और युवाओं को ध्यान से उसे देखना चाहिए ताकि पार्टी का मुद्दा क्या है वो पता चले। एक युवा ही युवाओं से अपील कर सकता है कि अपना मतदान जरूर करें। जी, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपना वोट वेस्ट न जाने दें और सोच समझ के वोट करिए। ये आपके ऊपर है, आप किस पार्टी को वोट करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अपना वोट जो है, अपना जो मतदान है वो जरूर करें और सोच समझ के करें, क्योंकि ये जो चुनाव है वो आपके भविष्य का है। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि मतदान जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर।